हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किए थे पूरा कंप्लीट डीके, राइट। कंप्लीट डीके हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। दैट इज ऑफ अल्फा डीके हो चुका है, आपका बीटा डीके हो चुका है और उसके साथ गामा डीके भी क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है पूरा, राइट। ओके, तो आज के क्लास में डिस्कशन करेंगे रेडियो एक्टिविटी डीके लॉ। ओके, सो रेडियो एक्टिविटी डीके लॉ। ओके, यस, radioactivity, okay, decay law, okay, हाँ, radioactivity decay law, okay, yes, so this is today's concept। छोटा सा टॉपिक है, ये कंप्लीट करेंगे आज के सेशन में। ओके, What is radioactive decay law? Okay, it is given by radioactivity जो है, radioactivity जो प्रोसेस है इसको हेनरी becquerel ने दिया है। कौन सा साइंटिस्ट? हेनरी becquerel। ओके, एंड रेडियोएक्टिविटी इज डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली। ओके, वो मतलब वो इंटेंशनली ऐसे कुछ भी नहीं हुआ, एक्सीडेंटली हो गया। ओके, वो डिस्कवर। ओके, नाउ वी हैव रेडियोएक्टिविटी decay law। ओके, इट इज गिवन बाय रुदरफोर्ड एंड सॉडी साइंटिस्ट। ओके, रुदरफोर्ड एंड ओके, इन्होंने दिया है रेडियोएक्टिव डीके लॉ। ये क्या बताता है? ओके, कोई भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट रहेगा ना, उसका अंदर का जो न्यूक्लियस रहेगा टाइम के साथ क्या होते रहेगा बोले तो डीके होते रहेगा। डीके बोले तो क्या है बोले तो कम होते रहेगा। ओके, डीके बोले तो क्या है, कम होते रहेगा। अभी हमारा जो एज है, ये जो एज रहेगा ना, ये जो एजिंग प्रोसेस है, इट इज आल्सो टाइप ऑफ व्हाट, डीके। ओके, स्टार्टिंग में मतलब बच्चे रहते हैं, बाद में बड़े होते, यंग होते, राइट। बाद में मैरिज होता है, हाँ। सो मैरिज होने के बाद क्या होता है, बच्चा हो जाता है। बच्चा होने का लेटर है। ओके, सो मैरिज होने के बाद उसके बाद आप बुढ़े होते हैं, राइट। तो बाद में आपके बच्चे भी क्या होते हैं, बुढ़े होते हैं, राइट। तो ये जो एजिंग प्रोसेस है, एक बार अगर आप बुढ़े हो गए फिर से वापस छोटा बच्चा हो सकते क्या? दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है परमानेंट नहीं है। दैट इज ओनली व्हाट, डीके। मतलब कंटिन्यूअसली क्या होते रहेगा, लाइफ स्पैन कम होते रहेगा, राइट। वैसे ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट रहेगा ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी क्या है, उसके पास भी क्या रहेगा, डीके रहेगा। अभी देखो रेडियम रहता है। ओके, रेडियम कैसा रहता है, चमकता है, राइट। कंटिन्यू चमकता है, रात में भी क्या होता है, वो चमकता है, राइट। वो क्या परमानेंटली चमकते रहेगा क्या? कुछ साल के बाद क्या होता है, उसका चमकना भी क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। क्यों बोले तो दैट इज ड्यू टू व्हाट, डीके। सो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो रहेगा उसके अंदर भी क्या रहेगा, डीके प्रोसेस रहेगा। वो भी परमानेंट नहीं है, तो 1000 साल के बाद उसका भी पूरा लाइफ स्पैन चमकना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ओके, सो दैट इज रेडियो एक्टिव डीके लॉ। इसका स्टेटमेंट क्या है बोले तो, इसका स्टेटमेंट है रेट ऑफ डीके, rate of decay is directly proportional to, ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनडिकेड न्यूक्लियर, अनडिकेड न्यूक्लियर। रेट ऑफ डीके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनडिकेड न्यूक्लियर, ये है इसका स्टेटमेंट। ओके, ओके, सो इट इज गिवन बाय सी rate is what, rate is nothing but mathematical word। ओके, मतलब टाइम के साथ क्या होते रहेगा, वो क्वांटिटी चेंज होते रहेगा। वैसे क्वांटिटी को मैथमेटिकली अपन बोलते हैं रेट बोल के। दैट इज नथिंग बट डी बाई डी टी, डी बाई डी टी। ओके, सो ऑफ डीके। ओके, सो लीजिए ये क्या है, न्यूक्लियस है। ओके, ये सब क्या है, न्यूक्लियस है। ओके, राइट। ओके, ये दुनिया में अभी आ चुका है। ओके, सो व्हेन t इज इक्वल टू 0, अभी आ चुका है दुनिया में। ओके, व्हेन t इज इक्वल टू 0, इसके अंदर टोटल है न्यूक्लियस। ओके, दैट इज ऑफ n इज इक्वल टू टोटल कितना है बोले तो n नॉट है। कितना है टोटल, व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, टोटल n नॉट आर प्रेजेंट। ओके, टाइम के साथ ये कम होते रहेगा क्या, नहीं कम होते रहेगा। ओके, राइट। एक डब्बे में लड्डू रखो, बहुत सारे लड्डू रखो। ओके,
10 दिन 15 दिन 1 महीने तक रखो, 1 महीने के बाद आके देखो घर में कोई भी नहीं है, फिर भी वो लड्डू पूरा के पूरा रहेगा क्या? कौन खाएगा? एंड्स खाएगा ना। ओके राइट। तो कोई भी परमानेंट नहीं दुनिया में, सब क्या होते रहते हैं? डिके होते रहते हैं। राइट। सो अभी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा क्या? नहीं, ये सब अंदर के कम हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। ओके अगर ये जो प्रोसेस चल रहा था, ओके तो आप कुछ टाइम के बाद देख लिया, व्हेन टाइम t इज इक्वल टू t, कुछ टाइम के बाद देख लिया। ओके कितना टाइम के बाद? t टाइम के बाद देख लिया, इसके अंदर बचा है n। कितना बचा है? n न्यूक्लियस बचा है। ओके तो अब देखो रेट ऑफ डीके। सो डीके को क्या करेंगे? इधर n से लेंगे। ओके रेट ऑफ डीके dn by dt इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसको? अनडिकेड न्यूक्लियाई। इसमें अनडिकेड न्यूक्लियर कौन सा है? ये वाला है। टाइम t के बाद आप प्रोसेस को क्या कर दिया? स्टॉप करके अंदर देखे तो कितना है? इतना बचा है। राइट बचा हुआ है कोई क्या बोलते हैं? अनडिकेड। डिकेड बोले तो खाली हुआ, सो अनडिकेड बोले तो बचा हुआ, इतना बचा है। राइट कुछ टाइम के बाद आप चेक कर दिया अंदर इतना न्यूक्लियस बचा है। राइट दिस इज व्हाट? अनडिकेड न्यूक्लियर। राइट अभी इतना बचा है, तो dn by dt is directly proportional to what? n। राइट तो जब भी प्रोपोर्शनल निकाल दिए तो क्या आएगा? कुछ कांस्टेंट आता है। जब भी प्रोपोर्शनल निकालोगे कुछ कांस्टेंट आता है, प्लीज रिमेंबर वो कांस्टेंट है लैम्डा। क्या है? लैम्डा। ओके लैम्डा इनटू n। ये लैम्डा को बोलते हैं, ये लैम्डा को ही बोलते हैं डीके कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डीके कांस्टेंट। डीके कांस्टेंट। जब आप प्रोपोर्शनलिटी को निकाल दिए तब आपको सामने कुछ कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट कौन सा है? ये डीके लॉ है ना, इसलिए आपको डीके कांस्टेंट बोलते हैं। ओके नेक्स्ट। ओके आपको क्या चाहिए? इधर कितना बचा है आपको ये कैलकुलेट करना है। ओके सो कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम टी के बाद इतना न्यूक्लियर बचा है। ओके वो कितना बचा है आपको इधर ये डेरिवेशन से कैलकुलेट करना है। समझ में आ रहा है? ओके कितना बचा है कैसे कैलकुलेट करोगे? सो ऑलरेडी मैं आपको बेसिक्स ले चुका हूँ, पूरा कंप्लीट थरो बहुत डीप ले चुका हूँ। ओके इंटीग्रेशन वगैरह कैसे करने का। ये डीएन के रेस्पेक्ट, ये तो डिफरेंशियल फॉर्म में टोटल चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करो dn बाई ये n को क्या करो? विद रेस्पेक्ट टू n आपको इंटीग्रेशन करना है। n को इस तरफ लेके आओ, dn बाई n विच इज इक्वल टू, ओके ये dt किधर लेके जाओगे? इस तरफ लेके जाओगे, लैम्डा इनटू dt। इसको भी आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और उसके साथ याद रखो एक ओके चीज, it rate of decay is directly proportional to undecayed nuclei ना। ओके सो दिस वन टेक इट एज माइनस। क्यों माइनस बोले तो कंटिन्यू इसके अंदर का लाइफ जो स्पैन है वो कम होते रहेगा, वो इंक्रीज नहीं होता है। टाइम के साथ क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। वैसे रेट ऑफ फंक्शन को माइनस लेना पड़ता है। हमारे जो एजिंग प्रोसेस है वो भी क्या है? माइनस लेने का। अगर आप एज का लिख रहे हैं, ओके सपोज डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन कौन सा है? एज फैक्टर है। ओके तो लिख रहे हैं तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? माइनस। क्यों? टाइम के साथ हमारे एज क्या होते जाएगा? लाइफ कम होते रहेगा। 100 साल पहले कितना, जब आप पैदा हुए थे 100 साल जी रहे थे, बाद में 50 साल, कम होते जा रहे हैं ना, तो बोले तो माइनस लिखना पड़ता है। इसमें कम हो रहे हैं, लड्डू क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं, तो बोले तो आपको माइनस लिखना पड़ेगा इधर माइनस। ओके इधर का माइनस चाहे तो आप इस तरफ लिख सकते हैं। राइट आप बताओ अब इंटीग्रेशन करना है। ओके व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0 तब कितना न्यूक्लियस थे अंदर? n नॉट थे। व्हेन टाइम t इज इक्वल टू t तब कितना बचा है अंदर? अनडिकेड n बचा है। अब इसको इंटीग्रेशन करो। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x? 1/x का इंटीग्रेशन क्या है? log x। क्या है? log x। ओके तो बोले तो आप इधर x के जगह कौन है? n है, तो बोले तो log n। लिमिट्स किधर से किधर तक है? n नॉट से n है, n नॉट से n, which is equal to माइनस व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ, ये लैम्डा तो कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dt? t आएगा। कितना आएगा? t आएगा। और लिमिट्स भी अप्लाई किए तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट किए तो भी आपको कितना मिलेगा? t ही मिलेगा, आपको इतना मिलेगा। ओके ये राइट डाउन फॉर्मूला चाहे तो लिखो
फॉर्मूला दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज इक्वल टू व्हाट, log x। ओके, ये फॉर्मूला मैंने इधर यूज किया हूं। ओके, नेक्स्ट वन। ओके, विल डू सिंप्लीफिकेशन। आपको बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। ओके, सो ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड 10th 11th। ओके, ये सब बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो अब क्या करो, लिमिट सब्स्टिट्यूट करो। कैसे लिमिट सब्स्टिट्यूट करने का, किधर n दिख रहा है, फर्स्ट अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, बाद में माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो। अभी उधर n दिख रहा है, अपर लिमिट क्या है, n ही है, n के जगह n सब्स्टिट्यूट करो, बाद में माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, n के जगह n नॉट, व्हिच इज इक्वल टू व्हाट, माइनस लैम्डा t। व्हाट इज log m माइनस log n, प्रॉपर्टी क्या है इसका, log m माइनस log n इज नथिंग बट, रिमेंबर log m माइनस log n इज इक्वल टू log ऑफ m by n। क्या है, ये प्रॉपर्टी है, देखो। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर। जैसे प्रॉपर्टीज रहते हैं ना मैथमेटिक्स में, a पावर m इंटू a पावर n विच इज इक्वल टू व्हाट, a पावर m प्लस n, राइट। वैसे ओके, वैसे ये भी प्रॉपर्टी है लॉगरिथम का, log m माइनस log n इज इक्वल टू log m by n। इधर वही है ना, ये क्या है, m जैसा है, n है, ये क्या है, n जैसा है। अब इसको कैसे लिखोगे, log m माइनस log n इज इक्वल टू n नॉट, log m by n बोले तो n by n नॉट, n by n नॉट which is equal to what, माइनस लैम्डा। जब भी जो लॉग टर्म है राइट हैंड से ऐसे, मतलब ऐसे एक तरफ से दूसरे तरफ जा रहे तो क्या होता है बोले तो एक्सपोनेंशियल होता है। क्या होता है, एक्सपोनेंशियल। ये लॉग इधर है, ओके, अगर आप इधर लेके आ रहे हैं राइट साइड को, वो इमीडिएटली क्या करता है, एक्सपोनेंशियल ये हो जाता है। ओके, सो n by n नॉट। अभी ये जो लॉग इस तरफ आ रहे तो क्या होता है, एक्सपोनेंशियल होता है। ओके, इट विल बिकम एक्सपोनेंशियल। ओके, और इधर जो कुछ भी टर्म रहेगा वो किधर आता है, एक्सपोनेंशियल के पावर में आ जाता है। ये लिखने का, ये किधर आएगा, ऊपर आएगा। ओके, तो माइनस लैम्डा टी इधर आएगा, प्लीज रिमेंबर। ओके, आपको क्या चाहिए, ये आप डेरिवेशन किसके लिए कर रहे हैं, वो जो टाइम टी के बाद कितना न्यूक्लियाई बचा है आपको वो कैलकुलेट करना है, इसके लिए तो कर रहे हैं। तो कितना बचा है, n बचा है। देन फ्रॉम हियर n इज इक्वल टू व्हाट, n नॉट इधर लेके आए, n नॉट e पावर माइनस लैम्डा टी। यही है आपका रेडियोएक्टिव डीके लॉ का फॉर्मूला। ओके, दिस इज ओनली व्हाट, रेडियोएक्टिव लॉ, रेडियोएक्टिव डीके लॉ, यही है रेडियोएक्टिव डीके लॉ। ओके, फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल टू n नॉट e पावर माइनस लैम्डा टी। इधर n बोले तो क्या है, डिकेड है क्या, अनडिकेड, n बोले तो अनडिकेड है, कुछ टाइम के बाद इतना अनडिकेड न्यूक्लियर है। ओके, n नॉट बोले तो इनिशियल न्यूक्लियर, राइट। व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0 दैट टाइम n नॉट न्यूक्लियर। इधर लैम्डा बोले तो क्या है, व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा बोले तो क्या है, इधर लिखा था ना, डीके कांस्टेंट। लैम्डा बोले तो क्या है, डीके कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल निकालने के बाद जो आया वही डीके कांस्टेंट। टी बोले तो कुछ टाइम के बाद। ओके, टाइम के, प्लीज नोट डाउन दिस वन। कि बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है। ओके, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है इसमें। ओके, दिस इज ऑफ रेडियोएक्टिव डीके लॉ, प्लीज रिमेंबर। इसके ऊपर प्रॉब्लम्स आएगा। ओके, टुमारो विल सॉल्व प्रॉब्लम ऑन दिस वन। ओके, इसके ऊपर प्रॉब्लम देखेंगे। ओके, और अभी एक कॉन्सेप्ट देखेंगे दैट इज ऑफ लाइफ टाइम। ओके, ऑफ लाइफ टाइम एक देखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट सेक्शन में इसके ऊपर प्रॉब्लम्स देखते हैं। एनी डिफिकल्टी बच्चों, नहीं ना। ओके, आसान है। ओके, राइट। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो, ऑफ लाइफ टाइम। ओके, दैट इज ऑफ लाइफ टाइम।
ओके यस रेडियो एक्टिव डीके लॉ का फॉर्मूला क्या है n इज इक्वल टू n नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी ओके प्रैक्टिस करो बच्चों ओके प्रैक्टिस करो कितना होता है उतना प्रैक्टिस करो ओके सो बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट क्यों बताते हैं बोले तो अभी आपका साइन है सिग्नेचर ओके आप नींद में भी अगर मैं आपके हाथ में पेन दिया साइन करो बोले तो साइन करोगे ना याद करोगे नहीं ना याद करने का जरूरत नहीं वो हाथ को कैसे पता चला आपका साइन आपको तो ब्रेन काम नहीं किया उस टाइम हाथ ही काम किया क्योंकि आपको प्रैक्टिस हो चुका है साइन कर करके उसको क्या हो चुका है प्रैक्टिस हो चुका है ओके कितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको क्या हो जाएगा फायदा हो जाएगा एग्जाम में कभी कभी बहुत सारे बच्चे स्मार्ट समझते खुद को ओके तो क्या करते स्टडी नहीं करते प्रैक्टिस नहीं करते सिर्फ देखते स्टडी करते ओके सो उनका क्या होता है एग्जाम में कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं वही जो बच्चे हार्डवर्क किए प्रैक्टिस किए उनका क्या होता है तो उनका ब्रेन भूल सकता है लेकिन हाथ जो है ना खुद आंसर लिखता है कभी कभी ओके ये था वो नंबर श्योरिटी के साथ बताता है कुछ भी तो ओके सो प्लीज डू प्रैक्टिस ओके फिजिक्स में तो प्रैक्टिस ही करना चाहिए इट इज नॉट अ बायोलॉजी टू डू व्हाट रेक्टिफिकेशन इधर नहीं चलता है ओके यू नीड टू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस हर एक मॉडल आपको करना पड़ेगा ओके यस नाउ राइट डाउन हेडिंग ऑफ लाइफ टाइम okay of lifetime yes what is of lifetime yes anyone of lifetime बोले तो टी yes yes what is the half life of man कितना रहता है हमारा जो हाफ लाइफ कितना है 50 राइट हम 100 साल जीते समझ लो ओके हमारा हाफ लाइफ टाइम कितना है 50 राइट वो हमारा हाफ लाइफ बोले तो द टाइम एट विच ओके हाफ ऑफ द एज इज व्हाट कंप्लीटेड ओके करेक्ट हाफ ऑफ द एज क्या हो चुका है कंप्लीट दैट इज ओनली हाफ टाइम नहीं तो चाहे तो दूसरा डेफिनेशन आप कैसे बता सकते हैं द टाइम एट विच हाफ ऑफ द एज इज व्हाट रिमेन्ड राइट कितना हाफ लाइफ बोले तो कितना खर्च हुआ है उतना ही बचेगा उस टाइम पे अभी आपके पास 100 रुपए ओके उसके लिए हाफ लाइफ कितना रहेगा 50 रुपए राइट जब आप 50 रुपए खर्च किए रहे थे तब उसका क्या हो चुका है हाफ लाइफ खत्म हो चुका है नहीं तो आप कैसे बोल सकते उसको चाहे तो जब आपके पास 50 रुपए बचा हुआ रहता है तभी उसका क्या हो चुका है हाफ लाइफ हो चुका है करेक्ट हाफ लाइफ बोले तो उस टाइम आधा खाली हो चुका है और आधा बचा हुआ रहता है कैसे भी बताओ ओके सो व्हाट इज हाफ लाइफ टाइम एट विच half of the nuclei क्या decade right decade नहीं तो आप इसको कैसे बोल सकते हैं अदिति another definition how can you say time at which half of the nuclei अनडिकेड ओके हाफ ऑफ द न्यूक्लियर फर्स्ट इसमें डिकेड बोल के लिखे ना हाफ ऑफ द न्यूक्लियर अनडिकेड दोनों का मीनिंग वही है ना फर्स्ट डेफिनेशन बताता है टाइम एट विच हाफ ऑफ द न्यूक्लियर व्हाट डिकेड ओके अभी सपोज डब्बा में 10 लड्डू है कुछ टाइम के बाद 5 लड्डू जब बचेगा ना तब उसको वो टाइम को क्या बोलते हैं हाफ लाइफ राइट नहीं तो उसको ये क्या बोल सकते हैं जब 5 लड्डू खत्म हो जाएगा उसके लिए कितना टाइम लगेगा उसको हाफ लाइफ बोलते हैं बेटा ये अनडिकेड बोल चाहे तो डिकेड बोलो हाफ ऑफ द न्यूक्लियर डिकेड बोलो नहीं तो हाफ ऑफ द न्यूक्लियर क्या बोलो अनडिकेड बोलो उसके लिए आपको कितना टाइम लगेगा उसको क्या बोलते हैं हाफ लाइफ देखो स्टार्टिंग में आपके पास थे टोटल अंदर n0 कितना थे इनिशियल में कितना था n0 ओके आपको t ऑफ चाहिए तो ओके हाफ लाइफ चाहिए तो तब इधर कितना बचना चाहिए अंदर कितना बचना चाहिए हाफ लाइफ बोले ओके ये n0 थे स्टार्टिंग हाफ लाइफ के बाद इधर कितना बचना चाहिए इसके आधा बचना चाहिए राइट n0 है तो हाफ लाइफ बोले तो तब कितना बचना चाहिए n0/2 बचना चाहिए नहीं तो क्या बोल सकते हैं आप
इतना n0/2 क्या होना चाहिए, खर्च होना चाहिए, मतलब डिके होना चाहिए, वही टाइम को क्या बोलते हैं, ऑफ लाइफ। अब ये ऑफ लाइफ को आप कैसे ला सकते हैं? नाउ यू हैव एक्सप्रेशन n0 इज इक्वल टू, रेडियो एक्टिव डिके लॉ क्या बोलता है, n इज इक्वल टू n0 e पावर माइनस लैम्डा टी। ओके, ड्यूरिंग ऑफ लाइफ, ओके, एट ऑफ लाइफ टाइम, यस, हाँ, एट ऑफ लाइफ टाइम एट टी ऑफ, हाँ बताओ, ऑफ लाइफ के टाइम पे ऊपर अनडिकेट कितना बचेगा, n का वैल्यू कितना रखोगे? देखो ऑफ लाइफ के बाद अनडिकेट न्यूक्लियाई कितना बचा है, n0/2 बचा है, तो n की जगह कितना सब्स्टिट्यूट करोगे, ड्यूरिंग ऑफ लाइफ टाइम, राइट, और t के जगह कितना सब्स्टिट्यूट करोगे, t ऑफ, t के जगह t ऑफ सब्स्टिट्यूट करो। ओके, नाउ राइट डाउन। तो इसके वजह से एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हैं आप, इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करो, n के जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, n0/2 विच इज इक्वल टू n0 e पावर माइनस लैम्डा, t के जगह t ऑफ। अब इधर का n0 और इधर का n0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, राइट। आपको किसका वैल्यू चाहिए, आपको चाहिए ऑफ लाइफ टाइम। ओके, यू नीड टू फाइंड आउट t ऑफ। ओके, तो कैलकुलेट, इधर t ऑफ है, ये एक्सपोनेंशियल इस तरफ आए तो क्या हो जाएगा, लॉग होता है, क्या होता है, लॉग होता है। ओके, तो अब लॉग इस तरफ गए तो क्या हो रहा है, लॉग एक जगह से दूसरे तरफ जा रहे हैं, तब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल होता है। वापस एक्सपोनेंशियल को इस तरफ भेजे तो क्या होता है, लॉग होता है। तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 1/2, इधर 2 है ना नीचे, ये इधर आए तो लॉग हुआ, राइट। लॉग ऑफ 1/2 विच इज इक्वल टू e पावर माइनस लैम्डा टी ऑफ, सॉरी e पावर e आने के बाद ही लॉग हुआ ना, इधर सिर्फ माइनस लैम्डा इंटू टी ऑफ रहेगा, आपको टी ऑफ चाहिए। ये जो लॉग टर्म रहेगा, इधर अगर आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्सचेंज कर रहे हो, ओके, ऊपर वाले को नीचे भेज रहे हैं, नीचे वाले को ऊपर भेज रहे हैं, तब क्या होता है बोले तो साइन चेंज होता है। क्या होता है, साइन चेंज होता है। या फिर 2 नीचे इसको ऊपर भेजे तो क्या होना चाहिए, इधर साइन चेंज हो जाएगा, इसलिए क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ 2 हो गया। ये नीचे वाला 2 ऊपर है तो 2 इधर आएगा ऊपर, ये 1 किधर जाएगा, नीचे जाएगा। 1 नीचे लिखे तो भी चलेगा, नहीं लिखे तो भी चलेगा। ये कितना हो गया, log 2। ओके, विच इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी ऑफ, और क्या हो जाएगा, इधर का माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, आपको क्या चाहिए, टी ऑफ चाहिए। टी ऑफ इज इक्वल टू log 2 डिवाइडेड बाय, इधर आए तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, लैम्डा। सो दिस इज द ऑफ लाइफ टाइम फॉर्मूला। ओके, रिमेंबर टी ऑफ इज इक्वल टू log 2 बाय लैम्डा। log 2 का वैल्यू है 0.693, कितना, 0.693 डिवाइडेड बाय, ओके। सो दिस इज व्हाट ऑफ लाइफ टाइम फॉर्मूला। ओके, टी ऑफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन। सेम सिमिलर टू केमिस्ट्री में आपको केमिकल जो काइनेटिक्स आएगा, उधर भी सेम यही रिएक्शन, ऐसे ही एक्सप्रेशन आएगा। ओके, दैट इज ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। ओके, उधर आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सेम वैसे ही आएगा। ऑफ लाइफ का जो फॉर्मूला रहेगा उधर भी सेम यही 0.693। ओके, सेम यही फॉर्मूला रहेगा। log 2 डिवाइडेड बाय, इधर आएगा उधर के आता है, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में क्या आया, लैम्डा है, डीके कांस्टेंट, उधर क्या आता है, के आता है। ओके, दैट इज ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट। ओके, फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है उसके कांस्टेंट रहता है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट बोलते हैं उसको, वो रहेगा के जगह। ओके, सो उधर आपको एक्सप्रेशन आएगा 0.693 डिवाइडेड बाय के आता है। फिजिक्स में न्यूक्लियर चैप्टर में क्या आएगा, ऑफ लाइफ टाइम 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा आता है। ओके, लैम्डा की जगह उधर के रहता है, सेम सिमिलर एक्सप्रेशन। और अभी मैं इधर डीके लॉ के लिए इंटीग्रेशन जो यूज किया, सेम वही प्रोसेस आता है। ओके, सिर्फ उधर क्या है बोले तो उधर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं और वो सी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं कांस्टेंट का। ठीक है, फाइन। सो दिस इज ऑफ व्हाट, ऑफ लाइफ टाइम। ओके, ऑफ लाइफ टाइम बोले तो क्या रहेगा, द टाइम एट विच ऑफ द न्यूक्लियर व्हाट डिकेड, टाइम एट विच ऑफ द न्यूक्लियर व्हाट अनडिकेड। ओके,
एंड इधर मैंने एक कैसे लिखा, प्लीज रिमेंबर दिस वन, टेक इट एज बेसिक, साइड में लिखो। ओके, सपोज यू हैव log ऑफ m by n। ओके, अगर आप इसको ऊपर नीचे कर दिए तो क्या आता है, साइन माइनस आता है। ओके, तो अगर आपको इधर ऊपर नीचे करना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लाना है, तो इधर क्या करना पड़ेगा, माइनस इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, माइनस log ऑफ n by m, ऐसे लिख सकते हो। ओके, सो प्लीज रिमेंबर बेसिक। ओके, यस, दैट्स इट। टुमारो वी विल सी प्रॉब्लम्स ऑन दिस। ओके, इसके ऊपर क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स देखेंगे और इसके बाद एक्टिविटी आएगा। ओके, वो भी कल के नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कशन करेंगे। दैट्स इट, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।